वेलकम बैक बच्चों, द फाइनल पार्ट ऑफ द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। फाइन बच्चों, अब आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई एमरजेंसी जब एंड हो जाती है, जब वो बिल्कुल सरकार ने ले लिया फैसला कि उसको एंड करेंगे, तो उसके बाद क्या पॉलिटिक्स हुई हमारे देश में, चुनाव कैसे कराए गए, क्या हुआ क्या नहीं बेटा, वो सब बातें हम लोग अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भैया हुआ क्या कि इमरजेंसी का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन ये था कि जैसे ही इमरजेंसी को बेटा ओवर किया गया, वैसे ही बच्चों आपके लोकसभा के इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए कि अब भैया लोकसभा इलेक्शंस कराए जाएंगे, जो पहले नहीं हो पाए थे आपका ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इमरजेंसी हुई थी उसमें सारा विपक्ष यानी कि सारा अपोजिशन क्या हो गया, एक साथ में हो गया। तो कुछ होता ही है कि 1977 इलेक्शंस टर्न इनटू रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी। भाई पिछले 15 सालों में, 10 सालों में कांग्रेस ने क्या किया वो सब भूल गए, और सब ने क्या रखा याद? सब ने रखा याद ये कि भैया 1975 में जो लगाई गई है इमरजेंसी, उसका सब ने इम्पैक्ट रखा दिमाग में, और पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को नज़र आया। ठीक है, अब मेन कहानी शुरू होती है। मेन पॉलिटिक्स क्या हुई 1977 में? तो मेन पॉलिटिक्स बच्चों देखो ये हुई कि जो था अपोजिशन, उन्होंने एक स्लोगन दिया, उसका नाम था सेफ डेमोक्रेसी। क्या नाम था उसका? सेफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियस सी बात है यार, जब जनता भी तो परेशान थी ना, और इस अपोजिशन ने तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये हल्ला कर दिया कि भैया डेमोक्रेसी को अंत कर दिया गया था, यानी कि उसका कत्ल हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या, जब जनता का रिजल्ट सामने आया तो वो खिलाफ था इमरजेंसी के, यानी कि भैया कांग्रेस हार रही थी। द लेसन वाज क्लियर एंड हैड बीन repeated in many state level elections thereafter. Government that were perceived to be undemocratic are severely punished by the voters. भाई ये बात बोली गई, ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो भी पार्टी या जो भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचाएगी उसको जनता भी पनिशमेंट दे के रहेगी। इसी चर्चा में देखा गया कि 1977 के हमारे इलेक्शंस हो या में। ठीक है, 1971 में कांग्रेस ने कम बैक किया था। अब 70 इलेक्शंस में क्या होगा हमें ये सब जानना है अब। ठीक है, तो देखो अब मेन क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से आपका। जनवरी 1977 में 18 महीनों के बाद में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि भैया अब इलेक्शंस होंगे। ठीक है, जिसके चलते जितने भी लीडर्स थे और जितने भी एक्टिविस्ट थे जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था, उन सबको रिलीज़ कर दिया गया। कहाँ से? उन सबको जेल से आपका रिलीज़ कर दिया गया आपका। ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड। कब हुए इलेक्शन? ये हुई थी, अनाउंसमेंट हुई। और चुनाव होते कब? चुनाव बेटा आपके हुए थे मार्च 1977 में। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा आपका बन रहा है यहाँ से। अब अब इतनी जल्दी आपने चुनाव की घोषणा कर दी और इतनी जल्दी आपने अनाउंसमेंट भी कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है जो थी अपोजिशन उसके पास में बहुत कम टाइम था, बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। यानी कि भाई जेल में बैठ के वो जो थे अपोजिशन लीडर्स, वो मेरे भाई भुट्टे नहीं बुन रहे थे। देवर प्लानिंग कि जब जेल के बाहर आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, हमारी क्या होगी प्लानिंग। ठीक है, अब हुआ क्या था, इमरजेंसी के पीरियड में जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स थे ये सारे बिल्कुल आपस में क्लोज आ गए थे। यानी कि इन दोनों ने लोगों ने आपस में दोस्ती कर ली। जैसे अभी देख रहे हो ना आप लोग, अभी इंडी अलायंस एक बना है, इसमें सारे वो कहते हैं ना भाई सारे दोस्त तो इकट्ठे इन्होंने ग्रुप बना लिया, वैसे इन्होंने किया आपका ये। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इन्होंने अपने ग्रुप का नाम क्या दिया? जनता पार्टी। क्या बच्चों? जनता पार्टी। और इस नए ग्रुप ने, इस नई पार्टी ने जेपी की लीडरशिप को भी एक्सेप्ट कर लिया। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान रखो बच्चों। जनवरी 1977 में अनाउंस हुआ चुनाव होंगे, 77 में चुनाव हो भी गए। अपोजिशन के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी के मुखिया का नाम था जेपी नारायण। इनको आप जानते हैं, ये आए थे बिहार मूवमेंट में आपका। सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के लीडर्स ने भी ज्वाइन कर जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि वो लोग भी खिलाफ थे एमरजेंसी के। सम अदर कांग्रेस लीडर्स आल्सो केम आउट, कांग्रेस से एक और पार्टी निकली, एक और पार्टी बनी
ठीक है। जिस पार्टी का अध्यक्ष कौन था, मुखिया जगजीवन राम। आगे चल के इस पार्टी का नाम क्या, इस पार्टी को नाम दिया गया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और आगे चल के ये पार्टी जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई। यानी कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के इस फैसले से खुश थे नहीं थे, वो भी खुश नहीं थे। जनता पार्टी ने इमरजेंसी को मुद्दा बनाया। उसने ये नहीं बोला कि हम विकास करेंगे, उसने बोला कि भैया कांग्रेस ने गलत किया है इसलिए आप हमें वोट करो, कांग्रेस के रूल में काफ़ी एक्सेस चीज़ें हुई हैं इसलिए आप हमें वोट करो। ठीक है। अब आपको पता है भैया, जब लगी थी इमरजेंसी तो हज़ारों लोग को अरेस्ट किया गया था, सेंसरशिप लग गई थी। ठीक है। इस चक्कर के पब्लिक का जो ओपिनियन था, यानी कि जनता थी, वो खिलाफ थी कांग्रेस के। जेपी एक पॉपुलर सिंबल बन चुके थे कि चीज़ का, कि डेमोक्रेसी को लाना है तो जेपी को चुनना ही पड़ेगा आपका। द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। जनता पार्टी ने कुछ ऐसी सेटिंग बनाई थी ना, जितने भी आपके नॉन कांग्रेस के वोट है बटे ना। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब बटेंगे वोट तो कांग्रेस को डिफीट नहीं कर पाओगे। रिमेंबर नॉन कांग्रेस वाली थ्योरी, तो उन्होंने उसको लगा दिया यहाँ पे आपका। हुआ क्या, हुआ ये कि पहली बार इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी इन इलेक्शंस में हार गई। 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी हार गई। 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हारी थी और कुछ स्टेट में उसको सेंट्रल में उसको सबसे कम सीट वोट मिले थे। इस बार वो पार्टी हार गई। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 154 सीट्स जीती लोकसभा के अंदर। उसका शेयर भी 35% रह गया था, वोट शेयर भी। लेकिन जनता पार्टी और उसके अलायंस ने मिलके 330 सीटें जीती, और अकेली जनता पार्टी ने ही 295 सीट जीती, यानी कि वो अपने दम पे भी क्लियर मेजॉरिटी लेकर आ गई थी। नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में जो कांग्रेस थी वो मतलब बिहार में, यूपी में, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, वो सिर्फ हार गई आपका। ये देखें ना, मतलब एक तरीके से सब में हारी। एक सीट बस वो जीत के आती है, कहाँ पे? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ये बेटा आपका मैप क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है। इंदिरा गांधी भी हारी, कहाँ से? रायबरेली से। उनका बेटा भी हारा, कौन? संजय गांधी, कहाँ से? अमेठी से। ये एक मैप क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है जी। अब क्या करें, अब कांग्रेस तो हार चुकी है, अब जनता पार्टी ने अपना दबदबा बना लिया आपका ये। ठीक है। पर अगर हम लोग मैप देखते हैं ना, तो हम नोटिस करेंगे कि कांग्रेस डिड नॉट नो, कांग्रेस ने पूरे कंट्री में इलेक्शंस नहीं हारे थे। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी हारी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में जो है वो काफ़ी सीटों पे कब्जा किया था, और साउथ के अंदर तो वो बहुत सही से जीत गई थी। बट ऑब्वियस सी बात है ना कि होता ऐसा था कि जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट था वो भाई हर स्टेट पे सेम नहीं था। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया पड़ा था आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, द फोर्स रिलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स स्टलाइजेशन वर मोस्टली कंसंट्रेट इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। भैया लोगों के घर छीनना, नसबंदी, ये सब नॉर्थ में हुआ था। तो गुस्सा नॉर्थ के लोग थे, ना कि साउथ के लोग। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी आपके ये। द मिडिल क्लास फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वर बिगिनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस एंड जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म। मिडिल क्लास ने अपनी चेंज कर ली पार्टी, वो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और अब क्या आ गया, अब वो आपके बेसिकली आपके इसमें आ गए थे, क्या कहते हैं आपका, जनता पार्टी में। और सिर्फ इमरजेंसी नहीं, ये भी कुछ रीजंस थे कांग्रेस की डिफीट के। कब? 1977 के इलेक्शंस में। फाइन बच्चों। अब भैया देखो, ये तो हो गया है कि 1977 में कांग्रेस ने कम बैक कर लिया, ये तो हो चुका है। बट यहाँ पे दिक्कत है, जब जनता पार्टी आ गई तो जनता पार्टी ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। 1980 में ही मिड टर्म इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़े। तो द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों करना पड़ा? व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखो होता कुछ यूँ है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी इंडी अलायंस बना है, तो इंडी अलायंस को ये तो पता है कि ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पीएम कौन बनेगा? अखिलेश, केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? इनमें से कोई तो बनेगा ना पीएम।
तो लेकिन कोई पता किसी ने, लेकिन तीनों के बीच में क्या कंपटीशन है। तो वैसे उस समय की बात थी कि भैया पीएम की पोस्ट को लेके देसाई जो इंदिरा गांधी के दुश्मन थे, चरण सिंह जो भारतीय लोक दल के नेता थे, और जगजीवन राम जो कांग्रेस में सीनियर मिनिस्टर थे। इन तीन बंदों के बीच में क्या था, पीएम की पोस्ट को लेकर बेटा क्या था, बहुत तगड़ा कंपटीशन था। लेकिन अंत में क्या हुआ, देसाई को पीएम बनना पड़ा। लेकिन पीएम जो बने उनकी पीएमगिरी बहुत देर तक नहीं चली। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बहुत कम समय तक ही जनता पार्टी एकजुट बन के रही। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जनता पार्टी के पास में सिर्फ एक था नारा कि सेव डेमोक्रेसी। जनता पार्टी के पास अपना खुद का कोई डायरेक्शन नहीं था कोई इनके पास लीडरशिप नहीं थी, और कोई इनके पास में बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था। ये सिर्फ इसलिए वोट मांग रहे थे, ये सिर्फ ये कह रहे थे कि आपके साथ कांग्रेस ने गलत किया है, इसलिए आप हमें वोट करो। ये बात थी यहाँ पे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये इसमें दिक्कत थी कांग्रेस में, उसमें जनता पार्टी में, कि इनके पास के प्रोग्राम नहीं था। जनता पार्टी प्लस जनता पार्टी कोई बड़ा बदलाव नहीं लेके आ पाई। जो कांग्रेस ने काम किए थे वो कुछ बड़ा नहीं ले पाई जनता पार्टी। और इसके साथ साथ जो सरकार जनता पार्टी ने बनाई थी देसाई की लीडरशिप में, वो 18 में क्या होगी, टूट गई। उनका अलायंस क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। जो उन्होंने अलायंस मतलब जो इनकी पार्टी जिसका नाम था जनता पार्टी। उसके बाद दोबारा एक बनी गवर्नमेंट जिसको चरण सिंह ने जिसको चरण सिंह ने बोला कि मैं भाई बनाऊंगा, लेकिन चरण सिंह ने सपोर्ट लिया किसका, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस ने आगे चल के अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, जिससे चरण सिंह भी क्या हुए, 4 महीने के अंदर क्या होगी सरकार, क्या होगी बेटा आपकी, गिर गई। तो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ 22 महीने ही रूल कर पाया कौन, जनता पार्टी का अलायंस। और जनता पार्टी अलायंस के रूल करने के बाद चुनाव दोबारा कब हुए, जनवरी 1980 में। रिजल्ट कुछ ये रहा कि भैया हुआ ये कि भैया जनता पार्टी एक बहुत बुरी हार का उसको सामना करना पड़ा 1980 में। कांग्रेस पार्टी ने एक दोबारा बहुत बड़ी जीत हासिल की, उसने 353 सीट जीती और दोबारा से उसने कम बैक कर लिया। तो जो 1979 का जो एक लेसन था वो ये भी था कि भैया अगर कोई सरकार अनस्टेबल है, अगर किसी सरकार में किसी पार्टी के अंदर ही मतभेद हैं, तो भैया पनिशमेंट तो मिलती उनको भी है। यानी कि वोटर्स पनिशमेंट सबको देते हैं, चाहे किसी ने गलत किया हो और कोई तीसरा बंदा आके बोल रहा हो कि मैं अच्छा करूंगा साथ में आपके, मुझे वोट करो, और वो भी गलत कर दे, तो वोटर्स भैया उनको भी पनिशमेंट देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़े हैं क्या, 1977 और 80 के हमने इलेक्शंस यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, ये शाह कमीशन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस शाह कमीशन क्या था, तो भाई जो इंदिरा गांधी ने जो ये किया था, इनके ऊपर क्या होती है, मई 77 में इनके ऊपर एक बनता है कमीशन। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, एक कमीशन बनाया, किसकी इंक्वायरी, जस्टिस जे.सी. शाह कर रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे। अब ये कमीशन क्यों बनाया गया, ये इंक्वायरी करने के लिए बनाया गया था कि भाई जो इमरजेंसी में कांग्रेस के ऊपर जो एलिगेशन लगे थे कि भैया आपने पावर का मिसयूज़ किया है, आपने इमरजेंसी पावर को एक्सेस में यूज़ किया है, और जो भी आपने गलत चीज़ें करी है ना, कब, इमरजेंसी में, उसका आप जवाब दो आके। ये इसलिए आपका कमीशन बनाया गया था। द कमीशन एग्जामिन्ड वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंस, इसने काफ़ी एविडेंस लिए, एंड कॉल्ड स्कोर्स ऑफ विटनेस टू गिव टेस्टिमोनीज, लोगों ने आके गवाही दी खिलाफ इंदिरा गांधी के। ठीक है, इंदिरा गांधी से जब सवाल किए गए ना, तो बिल्कुल चुप थी, उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया आपका ये। बट सरकार ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भैया इंदिरा गांधी ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो एक्सेस था, जो काफ़ी गलत हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट्स को दोनों पार्लियामेंट के जो दो होते हैं हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, बेटा वहाँ पर भी आपका पेश किया गया था आपका ये। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली शाह कमीशन की रिपोर्ट्स आपकी ये। तो यहाँ बेटा हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा आपसे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर को और डिस्कस करेंगे।